श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में तुम दोषी निकलोगे। हर उस रिश्ते से जिसको तुमने निस्वार्थ निभाया होगा। इंसान के भीतर अगर संतोष है तो वह सबसे अमीर है। अगर शांति है तो वह सबसे सुखी है। अगर दया है तो वह सबसे श्रेष्ठ है। और अगर स्वस्थ है तो वह सबसे भाग्यशाली है। हर स्थिति में विनम्र रहो, क्योंकि नियति का खेल बदलने में उतना ही वक्त लगता है जितना एक सांस लेने में। जिस इंसान ने लोभ, मोह और क्रोध को त्याग दिया है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। वरना हम सब किसी न किसी डर की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ज़्यादा सोचने से रुकें, ना अतीत में जाएं, ना भविष्य में उलझें। वर्तमान में रहें। यही क्षण मन को आज़ाद करता है। यही क्षण आपकी पूरी क्षमता जगाता है। और जब आप इसमें पूरी तरह डूब जाते हो तो समझिए आप मंजिल पर हो। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। हारता वही है जो शिकायत हजार करता है। जीतता वह है जो कोशिशें बार बार करता है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो जीवन को समझ नहीं पाया। जिसने जीवन के प्रत्येक क्षण को जागरूकता और करुणा के साथ जिया है, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक नए आरंभ का द्वार है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु आने पर भी तुम्हारे हृदय में शांति बनी रहे। जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में होता है। कल की चिंता और कल का पछतावा छोड़कर जो आज में जीता है, वही जीवन का आनंद लेता है। जिंदगी असल में आपकी भावनाओं और हकीकत के बीच तालमेल बिठाने का ही नाम है। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब आपको अपनी भावनाओं को त्याग कर वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं वह संभव है, लेकिन आपको अपने अंदर के संदेह और अपर्याप्त होने के डर की मानसिकता को पीछे छोड़ना होगा। आप सक्षम हैं, आप में प्रतिभा है। अब बस इतना ही करना बाकी है कि आप अज्ञात को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। वर्तमान क्षण ही आपका एकमात्र सच्चा घर है। हम अक्सर अपना जीवन अतीत में उलझे रहने या भविष्य की चिंताओं में बिता देते हैं, लेकिन असली जादू तो वर्तमान क्षण में ही होता है। ध्यान साधना वह अभ्यास है जिसमें धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित किया जाता है। यह आपको
नियंत्रण छोड़ना, यथास्थिति को स्वीकार करना और मात्र अस्तित्व में रहकर शांति का अनुभव करना सिखाता है। सब कहते हैं दुनिया बदल गई है, पर असल में बदला क्या है? ना मिर्च ने अपना तीखापन छोड़ा, ना आम ने अपनी मिठास खोई, ना पत्तों ने अपना हरा रंग बदला। बदला है तो केवल इंसान का दिल, उसकी इंसानियत, उसका व्यवहार, और फिर दोष दुनिया को देता है। जीवन में सबसे कठिन कार्य दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलना है। आप चाहें तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपने मन को नहीं जीता, तो आपकी सारी जीत व्यर्थ है। सच्चा विजेता वही है जिसने अपने भीतर की बुराइयों, लालच, क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। समय कभी भी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। लोग सोचते हैं जीवन में सबसे दर्दनाक बात किसी प्रिय व्यक्ति को खोना है। सच्चाई तो यह है कि किसी को अत्यधिक महत्व देने के चक्कर में खुद को खो देना और यह भूल जाना कि आप भी खास हैं, सबसे दर्दनाक बात है। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे, तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पाँव रख कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। एक इंसान को सबसे ज़रूरी चीज़ जो सीखनी चाहिए, वो है खुद को जानना। क्योंकि एक बार जब आप खुद को जान लेते हो, तो आप डर या दूसरे लोगों की राय से कंट्रोल नहीं हो सकते। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कदर कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पाँव सदा ज़मीन पर रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख, क्रोध और चिंता को अपने घर में आए मेहमानों की तरह समझो। वह आते हैं और कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। उन्हें गुजरने दो, उन्हें हावी मत होने दो। पानी का एक पूरा समुंदर भी किसी जहाज को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वह उसके अंदर ना समा जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी आपको तब तक नहीं गिरा सकती जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। इस दुनिया में किसी को आपके आंसुओं की परवाह नहीं है, किसी को आपकी उदासी की परवाह नहीं है, किसी को आपके दुख की परवाह नहीं है। ये दुनिया ऐसा ही है, इसलिए अपना तकलीफ़ उन्हें बताएं जो इसे समझने के काबिल हो। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है,
लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। सभी चीज़ें बीत जाएंगी, अभी तो यह एक बड़ी समस्याएं लग सकती हैं, लेकिन अंततः यह बीत जाएंगी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत होता है। आप किसी को प्रभावित करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। खुद से प्यार करें, अपनी संगति का आनंद लें, और अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब भी आपको लगे कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, तो बस याद रखें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। उन सभी चुनौतियों को याद रखें जिनका आपने सामना किया है। उन सभी लड़ाइयों को याद रखें जिन पर आपने जीत हासिल की है। उन सभी भयों को याद रखें जिन पर आपने विजय प्राप्त की है। जो लोग बिना सच जाने आपको जज करते हैं, वह आपकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जानते हैं। जो लोग आपकी नीयत और सच्चाई को जानते हैं, वह कभी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए लोगों की राय से ज़्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि अंत में आपकी पहचान आपके व्यवहार से होती है। सच्चाई और अच्छे कर्म हमेशा अपनी गवाही खुद देते हैं। आप अतीत या भविष्य के कारण दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वे अस्तित्व में ही नहीं है। आप जिस चीज़ से दुखी हो रहे हो, वह आपकी यादें और आपकी कल्पना है। अगर आप अपने अतीत को अतीत में ही नहीं छोड़ते, तो वह आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। आज जो दे रहा है उसके लिए जियो, ना कि कल जो छिन गया है उसके लिए। जीवन के इस कर्म क्षेत्र में तुम्हें कभी परिस्थितियाँ, कभी समाज, तो कभी हालातों से समझौता करना पड़ता है, मगर जब तक ये सांसें हैं, तुम कभी खुद से समझौता मत करना। आपकी सीमाओं के बारे में दूसरों की क्या राय है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ना कहना आपको निर्दयी नहीं बनाता। अपनी शांति की रक्षा करना आपको स्वार्थी नहीं बनाता। आप लोगों को निराश कर सकते हैं और फिर भी एक अच्छे इंसान बने रह सकते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन। जब तुम उसे सकारात्मक विचारों से भर देते हो, तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम मजबूत हो। कमज़ोर पड़ते ही सब किनारा कर लेते हैं। इसलिए खुद को संभालना सीखो। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। राधे राधे।